4.7 इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। 4.7 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 में कह रहा है, इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बुक में देखो। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड दी सम। क्या निकालना है आपको? सम निकालना है। सम निकालना है। सम को एस बोल दो। ये फाइंड आउट करना है किसका? ये सीरीज है। 0.9 प्लस 0.99 0.999 एंड सो ऑन टू एन टर्म्स। ये जो सीरीज दी हुई है ना, इसका सम निकालना है। ठीक है, अच्छी तरह मेथड समझिएगा। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का मेथड एक ही है। अब इधर देखिएगा। अब देखोगे कि ये दोनों एपी सीरीज तो है नहीं। इसमें से माइनस करके देख लो, इसमें से माइनस करके देख लो, इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, आ रहा है इक्वल। इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया 0.09। इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया 0.009। इक्वल नहीं है, तो एपी सीरीज नहीं है, जीबी सीरीज भी नहीं है। इसको इससे डिवाइड करके देख लो तो आ रहा है 0.11। इसको इससे डिवाइड करके देख लो तो कुछ और ही आएगा, यानी 0.11 नहीं आ रहा, तो जीपी सीरीज भी नहीं। अब क्या करें? इस तरह का सवाल आ जाए तो पहले आपको सीरीज बनाना पड़ेगा, एपी या जीपी कुछ भी। अब उसका मेथड सीख लो। इधर 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 मेथड सीख लो। सबसे पहला काम क्या करना है, हर सीरीज में जो डिजिट्स है ना, आपको डिजिट सिर्फ 9 दिखना चाहिए हर एक में। 9 के अलावा कोई दूसरा डिजिट नजर, तो इत्तेफाक से सब में 9 ही है। लेकिन पांचवा पार्ट देखो 9 नहीं है। हाँ ठीक है, तो 9 पहले लाना पड़ेगा, तो अभी तो हम ये कर रहे हैं। हाँ 9, सिर्फ 9 डिजिट होना चाहिए सब में। इसके अलावा कोई और डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नजर नहीं आना चाहिए। तो इत्तेफाक से यहाँ पे सिर्फ 9 ही है। अब देखो, तो इसका मतलब है 9 तो ऑलरेडी है। अब जब 9 ऑलरेडी है तो हर टर्म को हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। हर टर्म को हम ऐसे देखोगे, 0.9 को क्या लिख सकता हूं? 10 माइनस 0.1। सही है। 0.99 को क्या लिख सकता हूं? 100 माइनस 0.01। इसको क्या लिख सकता हूं? 1000 माइनस 0.001। ऐसे ही ये चला। यहां तक क्लियर है? देख लो। यानी जब हर टर्म में 9 आ जाए तो हर टर्म को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। और ये ब्रेक ऐसे ही होगा, 10 माइनस करके, फिर दूसरा 100 माइनस करके, तीसरा 1000 माइनस करके। तो 10 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 0.9 आएगा। सॉरी, 1 में से माइनस करेंगे। किस में से माइनस करोगे? 1 में से। 1 में से 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 0.9। इसमें भी 1 में से माइनस करेंगे, इसमें से भी 1 में से माइनस करेंगे। देख लो, चेक कर लो। अगर ये पॉइंट में नहीं होता तो फिर 10 में से माइनस करते हैं। अगर ये पॉइंट में नहीं होता तो 10 माइनस इस तरह करते हैं। अभी देख लो, करके माइनस करके देख लो। 1 माइनस 0.1 0.9। 1 माइनस 0.01 0.99 आएगा। सही है। तो ये इसका मतलब है कि इस तरह से दो हिस्सों में ब्रेक किया।
अब देखो गौर से, अब इस सीरीज को दो सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। इस सीरीज को कितने सीरीज में कन्वर्ट करेंगे? दो में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। पहली, हर टर्म का जो पहला हिस्सा है ना, पहली सीरीज में इन सबको लेंगे, 1+1+1, ये देखो 1 1 1, और ये कहां तक गया? n तक, ये 2n टर्म्स। फिर माइनस, दरमियान में माइनस है तो माइनस। अब दूसरा टर्म ले लेंगे, 0.1 प्लस, माइनस बाहर कॉमन ले चुके हैं तो ये सब प्लस में, और ये कहां तक जा रहा है? 2n टर्म्स। ये स्टेप क्लियर है? बिल्कुल सही है। अब देखोगे इसका सम तो आराम से निकलेगा। देखो एक टर्म है तो 1 है, दो टर्म का सम कितना होगा? 2, तीन टर्म का सम कितना होगा? 3, चार टर्म का सम कितना होगा? 4, तो n टर्म का सम कितना होगा? n। एक टर्म का सम कितना है? तो दो टर्म का सम अगर लोगे तो कितना आ रहा है? 1+1 2। तीन टर्म का सम कितना आएगा? चार टर्म का सम, तो n टर्म का सम, तो इसका सम तो आराम से निकल रहा है। अब इधर आ जाओ इस वाले का। अब ये बन जाता है जीपी सीरीज। इसको इससे डिवाइड करके देख लो, 0.1 आएगा, आया 0.1, आया 0.1, 0.01 डिवाइड बाय 0.1, 0.1, 0.1। ये देखो, इसको इससे डिवाइड करके देख लो 0.1, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करके देख लो 0.1, आ रहा है 0.1। सेकंड को फर्स्ट से करके देखो, थर्ड को सेकंड से करके देखो 0.1, तो इसका मतलब ये बन गया जीपी सीरीज। सही है। तो सब, इसका तो इश्यू नहीं है, तो यहां पर पहले लिखो, हेयर यहीं पर लिखना है, ए बराबर है 0.1, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, ऐसे निकलता कॉमन रेशो। इसको डिवाइड किया 0.1, n की जगह तो n है। सही है। अब गौर से सुनोगे, n की जगह n है। देखो इसका इशू क्लियर है, ये बन गया जीपी सीरीज। ये समझ में आया? कैसे पता चला जीपी सीरीज बन गया? इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट। तो पहला टर्म क्या है? तो ए हो गया दिस। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो ये आ गया कॉमन रेशियो। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n ही है, तो n की जगह n है। ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, नाउ अब सब निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो लिख दिया s इज इक्वल टू, बोर्ड की तरफ, इस पूरे सीरीज का सम कितना है? n है, क्लियर, माइनस, अब इसका सम निकालने जा रहे हैं। जीपी सीरीज में सम मालूम करने का फॉर्मूला ये है, s इज इक्वल टू a r n माइनस 1 r n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। इसके दो फॉर्मूले हैं, आपके पास अगर बुक है तो बुक देखिएगा। चलिए दोनों के लिए देखिए, इधर एग्जाम्पल 2 में नजर आ रहा है आप लोग को, नजर आ रहा है फॉर्मूला, देखो पेज 151 पे
नजर आया? पेज 151 पे एग्जाम्पल 2 में नीचे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, यही है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर लो। एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये भी होता है, ए 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर। क्या दोनों में कोई फर्क है? ये आर एन माइनस वन है, ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ तो उल्टा हो गया है, तो फर्क है ना? कोई फर्क नहीं है दोनों में। ये फॉर्मूला सेम है। ये देखो, इसमें से माइनस कॉमन निकाला, ऊपर से, इसमें से करके दिखाता हूं, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन निकालो, ए ये माइनस का प्लस का हो जाएगा ये, तो ये हो गया आर एन माइनस वन। इसमें से भी माइनस कॉमन निकालो, तो ये प्लस का हो जाएगा ये, माइनस से माइनस कैंसिल। देखो भैया, तो अगर कहीं पर आपको फॉर्मूले की ये शक्ल नजर आ जाए ना, तो ये मत सोचिएगा कि आपने कुछ गलत लिख दिया है, या कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको कौन सा यूज करना है। रूल तो होता है कि अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन है तो ये इस्तेमाल करें, लेस देन है तो ये इस्तेमाल करें, पर यहाँ पे दोनों बराबर है। अगर आप नहीं भी रूल को फॉलो करोगे तो इश्यू कोई नहीं है। तो बस आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो जीपी सीरीज में सम मालूम करने के लिए बस सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है। तो अब ये वैल्यू पुट कर दो, इधर देखिएगा, ये फॉर्मूला यूज करके वैल्यू पुट कर रहे हैं। इसके लिए ए कितना है, 0.1, फिर आर कितना है, 0.1, एन कितना है, एन ही है, -1 ओवर, आर कितना है, -1। सही है। बस अब इसको जहां तक सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर लो। एस इज इक्वल टू एन माइनस, इधर देखिएगा, 0.1 की पावर n -1 ओवर 0.1 में से 1 माइनस हुआ, -0.9। सही है। ये देखोगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। बस ये आंसर आ गया आपके पास। S इज इक्वल टू n माइनस, इधर देखिएगा, माइनस माइनस प्लस, यहां बच गया 1, यहां बच गया 9, तो इसको लिखो 1/9। ये हो गया 0.1 n -1, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर? देख लो एक नजर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर दूं, आधे से ज्यादा को नींद आ रही है। मैंने आपको कहा था सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिएगा, सीरीज में 9 का डिजिट नजर आना चाहिए। 9 का डिजिट नहीं होगा तो लेकर आना है, कैसे लाना वो अगले क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल 9 का डिजिट है। फिर हर टर्म को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, फिर इससे दो सीरीज बनाएंगे। पहला टर्म सब में से लिया n तक, फिर दरमियान में माइनस है, माइनस, फिर दूसरा टर्म लिया। इसका सब आराम से निकालोगे, सब 1 1 है, n टर्म है, तो इस पूरे का सम n हो गया। ये जीपी सीरीज बन जाता है। जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला ये है, जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला ये है। बुक का आंसर, ठीक है, लिखवाओ बुक का आंसर जरा। n माइनस 1/9, 1 माइनस 0.1 n, एक ही बात है सब, ये और ये सेम रिजल्ट है। ये देखो कैसे,
इधर देखोगे, इन्होंने क्या किया, ये ये रिजल्ट आपने छोड़ा है ना, ये इन्होंने इसको अरेंज ऐसे किया, एन माइनस अपनी जगह पे रहने दिया। इधर देखोगे, इधर ये 1/9, ये 1/9, सही है। ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस, ये माइनस, सही है यहां तक। 0.1 को आप लिख सकते हो ऐसे कि देखो 0.1 है, पॉइंट की जगह 1, ये 0, ये हट गया, तो 0.1 1/10 के बराबर होता है, तो 0.1 की जगह लिख लिया 1/10, यानी ये 1/10। होल पर 1 पे नहीं भी लिखो तो चलेगा। इधर देखोगे, n माइनस 1/9, 1 माइनस 1/10 पावर n, 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो आप सिर्फ 10 के ऊपर पावर लिख दो। तो बुक का आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बिल्कुल उसी फॉर्म में लिख के दे जिस फॉर्म में बुक में है, क्योंकि पेपर में आंसर गिवन नहीं होगा, तो लिहाजा जहां तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हो वहां तक सिंप्लीफाई करो, यही आपका रिजल्ट है, इशू कोई नहीं है। आ गई बात समझ में? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।